हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 25 लेकर के आई हैं, जिसमें आज से हम आपका न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्रव्य और इसकी अवस्थाएं। इससे पहले हम आपके 2 चैप्टर जो हैं वो क्लियर करा चुके हैं, परमाणु संरचना और तत्वों का वर्गीकरण। इसके हम मॉक टेस्ट भी लगवा चुके हैं, तो आप सभी लोग उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। और आप सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना, अब आपको जो केमिस्ट्री की वीडियो है वो मॉर्निंग 5:30 के समथिंग मिल जाया करेगी। ठीक है, मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे के करीब आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाया करेगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 24 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि लाल दवा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखो, लाल दवा का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो पोटेशियम परमैंगनेट है, जबकि इसका केमिकल फॉर्मूला KMnO4 होता है। इसका आंसर अर्जुन वर्मा, मान्या सचान, शिवांगी प्रजापति, रश्मि कुशवाहा, जोगिंदर सिंह, इन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दिया। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है द्रव्य और इसकी अवस्थाएं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्य होता क्या है। द्रव्य मीन्स मैटर होता क्या है। तो देखो, द्रव्य वही है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। देखो, मोटे तौर पर एक बात याद रखना कि पृथ्वी पर या फिर ब्रह्मांड में यदि कोई भी वस्तु उपस्थित होगी तो वो स्थान घेरेगी और उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। मीन्स हमारी जैसे कान हुई, नाक हुआ, त्वचा हुई, आंख हुई, मुंह हुई, मीन्स इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम उसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक चीज द्रव्य है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ब्रह्मांड या फिर इस पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जो चीज है वो द्रव्य है, और द्रव्य जो होता है वो स्थान घेरेगा और उसमें कुछ ना कुछ भार होगा, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम कुछ भी ले सकते हैं, पेन हुई, पुस्तक हुई, मकान हुई, चींटी हुई, कुछ भी हम उदाहरण में ले सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक चीज एक प्रकार से द्रव्य है, क्योंकि यदि वो पृथ्वी पर होगी तो स्थान घेरेगी, कुछ ना कुछ उसमें भार होगा, और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। बात करते हैं आगे लिखा हुआ है द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो, भौतिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? भौतिक संगठन के आधार पर, मीन्स फिजिकल। यदि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन जब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से इसके 3 प्रकार होते हैं। तो देखो, जो मैटर है वो भौतिक संगठन के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में बांटा गया है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये भौतिक संगठन के आधार पर द्रव्य का वर्गीकृत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको कुछ समझा देते हैं कि ठोस है क्या, द्रव्य है क्या और गैस क्या है। अभी हम आपको सभी पॉइंट क्लियर कराएंगे, लिखाएंगे भी। तो देखो, ठोस एक मोटे तौर पर समझ लीजिए कि यदि कोई भी ठोस वस्तु है तो उसमें, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी कोई ठोस वस्तु है, ये किसी ना किसी अवयवी
कणों से मिलकर के बनी होगी। अब बात उठती है कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो देखो, अवयवी कण हमारे एटम भी हो सकते हैं। एटम का मतलब है परमाणु, या फिर हमारे मॉलिक्यूल मींस अणु भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी हमारा आयन हो सकता है, चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो। तो कोई भी यदि हमारा कोई भी चीज बनी होगी, यदि कोई भी चीज हमारी बनी होगी तो वो इन तीन में से किसी भी अवयवी कण की बनी होगी, परमाणु, अणु या फिर आयन की। ठीक है, तो जैसे कि हमारी कोई भी ठोस वस्तु हम ले लेते हैं जो कि किन्हीं ना किन्हीं अवयवी कणों से मिलकर के बनी है, तो इनमें जो अवयवी कण होंगे वो बहुत ही पास पास होंगे। जो ठोस वस्तु होती है उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे ठोस वस्तु होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, सटीक लगे हुए होते हैं। जबकि लिक्विड की बात की जाए, द्रव की बात की जाए, तो इसके जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं। ठीक है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं। जबकि गैस की बात की जाए, जो आपकी गैस है, इस अवस्था की बात की जाए तो गैस के जो अवयवी कण होंगे वो द्रव की अपेक्षा अत्यधिक दूरी पर होंगे। जैसे कि एक कण हमारा यहाँ है तो एक कण हमारा यहाँ है। ठीक है, तो मोटे तौर पर याद रखना कि ठोस जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है, जो अवस्था होती है, इसके जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ठीक है, जबकि द्रव की बात की जाए तो इसके अवयवी कण जो होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। जबकि गैस की बात की जाए तो गैस के जो कण होते हैं वो अत्यंत दूर होते हैं, वो सबसे ही दूर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में, इनके हम आपको पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं ठोस कहलाता है। देखो, कोई ऐसा पदार्थ, ऐसा द्रव या फिर ऐसा मैटर, देखो पदार्थ, द्रव्य और हमारे जो मैटर है ये तीनों एक ही बात होती है। तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, दोनों निश्चित होते हैं वो हमारी ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे कि लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी का जो वॉल्यूम, जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। जबकि इसके आकार की बात की जाए, साइज की बात की जाए तो इसका आकार भी निश्चित होगा। ठीक है, ऐसे ही सोना है, नमक है, चीनी है, कोई भी हमारा ठोस क्रिस्टल ले लीजिए, आप ठोस कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, लेकिन वो ठोस होनी चाहिए। उसका आकार और आयतन जो होंगे वो दोनों ही निश्चित होंगे। क्या आप ठोस को दबा सकते हो? आप जैसे ईंट को ले लेना और ईंट को आप खूब दबाना, वो दबेगा ही नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उसके अवयवी कण जो वो इतने पास हैं कि जब वो इतने सटीक जुड़े हुए जो इधर से उधर वो हिल ही नहीं सकते, और जब तक अवयवी कण इधर से उधर हिलेंगे नहीं तब तक कि उस चीज को दाबना नामुमकिन है। ठीक है, वो दबेगी ही नहीं, और जब वो दबेगी नहीं तो इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा? एक समान मींस निश्चित होगा। बात करते हैं द्रव की तरफ। देखो, द्रव और द्रव्य इस दोनों में विशेष अंतर रखना। ये जो द्रव है वो हमारी एक अवस्था, स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। जबकि हमारी यदि द्रव्य की बात की जाए, ये जो द्रव्य है ये हमारे तीन भागों में बांटे गए हैं, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, ये मैटर जिसे पदार्थ भी कहा जाता है, ये हमारी पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक चीज द्रव्य है। आगे इस पर बात करते हैं द्रव पर। तो वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। वह पदार्थ जिसका आयतन, वॉल्यूम जो इसका है वो तो निश्चित होगा, लेकिन आकार की बात की जाए तो अनिश्चित है। ऐसे पदार्थ को द्रव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव। जैसे कि बात की जाए 1 लीटर जल की, तो अब आपको आयतन तो पता चल गया हमारा 1 लीटर है, लेकिन 1 लीटर जल को आप किसी गिलास में भरना तो वो गिलास के आकार का होगा। यदि 1 लीटर जल को आप किसी टंकी में डाल देना है, किसी भगोने में डाल देना, तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब है कि द्रव का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, उसे जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, वो उसी यदि हम 1 लीटर जल को गिलास में रखें और 1 लीटर जल को हम जमीन में फैला दें, तो जब वो गिलास में था तो गिलास के आकार का था, लेकिन जब हम उसे हमने जमीन पर
पकड़ा दिया, फैला दिया, तो वो पानी जो था वो बहने लगा, मीन्स उसका कोई भी आकार नहीं रहा। ठीक है, तो जो लिक्विड स्टेट, जो हमारी लिक्विड पदार्थ होते हैं, उनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। बात की जाए, जल है हमारा, एल्कोहल है, दूध है, और भी हो सकते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसका आकार तो अनिश्चित होगा लेकिन आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। आगे देखते हैं, आगे है आपकी गैस अवस्था, मीन्स गैसेस स्टेट। वह पदार्थ जिसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार, गैस कहलाता है। देखो आपको पता है गैस का कोई भी आकार जो है ना वो तो निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि हम हवा को किसी गुब्बारे में भरें तो क्या हम उसके आयतन का पता लगा सकते हैं, क्या हम उसके आकार का पता लगा सकते हैं। अब देखना, यदि हमारी हवा हमने किसी भी गुब्बारे में भर दी, ठीक है, ये हमारा गुब्बारा है, इसमें हमने हवा को भर दिया, ये हवा जो होगी वो किसका रूप ले लेगी, इस जो गुब्बारा है इसका रूप ले लेगी। और इसी हमारी जो हवा गुब्बारे में भरी हुई है, इस गुब्बारे का आप मुंह खोल दीजिए तो ये हवा तुरंत ही बाहर निकल जाएगी। फिर आप इसका आकार पता लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इसमें यूं कितनी भरी हुई थी, बाहर कितनी उड़ गई, इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो गैस अवस्था जो होती है, इसमें जो गैसी जो हमारे पदार्थ होते हैं उनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होती है। जैसे कि हमारी ऑक्सीजन गैस हुई, नाइट्रोजन गैस हुई, हाइड्रोजन गैस हुई आदि, कोई भी अन्य हो सकती है। ठीक है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, कोई भी गैस हो सकती है। नोट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, विशेष पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, कापी में जरूर नोट डाउन करना, याद भी रखना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया भौतिक संगठन के आधार पर जो हमारी द्रव्य है उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में 3 ऑप्शन में दे दिया जाए और 5 ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप 5 वाले को टिक करके आओगे। कैसे करके आओगे वो हम आपको बताते हैं। तो देखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त निम्न 2 अवस्थाएं भी होती हैं। देखो, द्रव्य की हमने आपको 3 अवस्थाएं पढ़ाई, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त निम्न 2 अन्य भी होती हैं, जो कि फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, देखो द्रव्य की यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कितनी अवस्थाएं होती हैं, यदि एग्जाम में 3 और 5 जो हमारे 3 और 5 दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो आप 5 को टिक करके आओगे, क्योंकि द्रव्य की अब 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। आगे बढ़ने से पहले कल है संडे, कल हम आपके लिए लेकर के आएंगे मिक्सचर क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि हमने आपको आपसे कहा था कि हम मंडे और सैटरडे, मंडे से लेकर के सैटरडे के समय में हम आपको टॉपिक प्लस मॉक टेस्ट कराएंगे और जो बचा शेष दिन संडे उसमें हम आपके लिए मिक्सचर क्वेश्चन लेकर के आया करेंगे। ठीक है, तो जो मिक्सचर क्वेश्चन है वो आपको संडे के दिन मिला करेंगे। आपको अब डेली मॉर्निंग में 5:30 पर वीडियो मिला करेगी। बाई चांस यदि हम मॉर्निंग में बिजी हैं या फिर कहीं गए हुए हैं तो आपको जो वीडियो है वो दोपहर 12 बजे के समथिंग मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो हम मॉर्निंग ही अपलोड करेंगे, बाई चांस यदि हम बिजी हैं तो आपको दोपहर 12 बजे के समथिंग वीडियो मिल जाया करेगी। थोड़ा इंतज़ार करना 12 बजे तक का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं, जो कि है N2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर जो सही और अच्छे से देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे। ठीक है, तो अब हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको संडे मीन्स कल मिक्सचर क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और कौन इसके लिए तैयार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो हमारी टॉपिक की वीडियो आएगी मंडे के दिन, वो आपकी द्रव्य का ही वर्गीकरण होगा, लेकिन रासायनिक संगठन के आधार पर होगा, जहाँ पर आप तत्व, यौगिक, धातु,
धातु अधातु उपधातु मिश्रण इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। वीडियो वो लंबी होगी इम्पोर्टेंट, बिल्कुल डिटेल से कराने वाले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।